हेलो गाइस, अर्जुना इंग्लिश क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस तो लिखते हैं इधर पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वही टेंस है जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। इसकी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब भी देखते हैं, हैड बीन। अकेली ही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड बीन ही लगेगी पैसिव में, और एक्टिव में हैड ही आएगा। अब रूल देखते हैं पैसिव वॉइस का। सभी टेंसेस में सेम रूल होता है पैसिव का, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। हर टेंस में यही रूल होता है पैसिव का। एक एग्जांपल देखते हैं, वी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। हमने सामने वाले दरवाजे का या मेन डोर का ताला लगा दिया था, या हम सामने वाले दरवाजे का मेन डोर का ताला लगा चुके थे। स्टूडेंट्स, पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया तो हमारा पैसिव बनाना इजी हो जाता है। टेंस की पहचान करने के बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो पास्ट परफेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट ये है द फ्रंट डोर, कैसे पता चला? क्या पूछेंगे, क्या लॉक कर चुके थे? फ्रंट डोर, सामने वाला दरवाजा। मेन डोर, तो द फ्रंट डोर यहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, द फ्रंट डोर। After that, helping verb had been. Then third form of the verb locked. Then by we change into us. We का हो जाता है us. अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। जैसे ये she had not made a mistake. पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले अ मिस्टेक आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैड बीन, और क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है तो नोट बीच में आएगा। ए मिस्टेक हैड नॉट बीन। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड बाय, शी विल चेंज इनटू हर। अब जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव बनाते टाइम हमने सिखाया था दूसरी वाली वीडियो में कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा टू क्लोजेज में होता है। अभी तो यहां मैंने बस इंट्रोड्यूस कराया आपको, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। अब दो क्लोज वाला सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि वो ही रियल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दो क्लोज होनी जरूरी होती हैं जो बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट होती हैं, जैसे कि द शॉपकीपर had sold the toys. दुकानदार खिलौने बेच चुका था बिफोर द रेन स्टार्टेड। बारिश शुरू होने से पहले दुकानदार खिलौने बेच चुका था। इन रियल सेंस दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। रियल सेंस में यही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जब दो क्लोज हो। तो पास्ट परफेक्ट पोर्शन का ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। दूसरे पोर्शन का पैसिव बन भी नहीं सकता क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है पहला वाला, ये स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या बेच चुके थे? टॉयज। तो सबसे पहले लिखेंगे द टॉयज। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस हैड बीन। द टॉयज हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सोल्ड बाय द शॉपकीपर। ये वाला पोर्शन हमने बना दिया है पैसिव वॉइस। और दूसरा वाला जो पोर्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिस्सा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, बिफोर द रेन स्टार्टेड। अगर सेंटेंस निगेटिव होता तो नोट हैड नॉट बीन हो जाता, बस निगेटिव में ये होता है
एक और देखते हैं टू क्लोज वाला सेंटेंस जो रियल में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। द पोस्टमैन हैड नॉट पोस्टेड द लेटर्स। पोस्टमैन लेटर पोस्ट नहीं कर चुका था बिफोर द पियोन रैंग द बेल। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसमें दोनों पोर्शन का पैसिव पॉसिबल है क्योंकि दूसरे पोर्शन में भी ऑब्जेक्ट है। ये द पोस्टमैन हैड नॉट पोस्टेड द लेटर्स, ये पास्ट परफेक्ट का पोर्शन है, और बिफोर से कनेक्ट होने के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का पोर्शन है। देख रहे होंगे आप कि इधर भी ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आया है पास्ट परफेक्ट के हिस्से में भी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव बनाते टाइम, और इसमें पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लगाएंगे पैसिव बनाते टाइम। पहले स्टार्ट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट की साइड से ही। पहले पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं। द लेटर्स क्या पोस्ट नहीं कर चुका था, द लेटर्स, तो पहले आएगा द लेटर्स। आफ्टर दैट हैड नॉट बीन, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, बीच में हैड बीन के बीच में नोट आएगा, हैड नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे पोस्टेड। द लेटर्स हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय द पोस्टमैन। अब पास्ट इंडेफिनिट वाले पोर्शन का पैसिव भी बनाया जाएगा क्योंकि इसका पैसिव बन सकता है द पियोन रैंग द बेल। उसी के रूल लगाएंगे। द बेल पहले ऑब्जेक्ट आएगा, बिफोर द बेल, फिर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पोर्शन है वॉज वर हेल्पिंग लगेगी पैसिव की। बिफोर द बेल वॉज, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग आएगी, बाय द पियोन। अगर दोनों तरफ पैसिव पॉसिबल होता है तो दोनों तरफ काम बना लेते हैं, जैसे कि यहां पे नहीं बनाया था दूसरी साइड का हमने क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट था नहीं। नाउ लेट अस सी इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। मानो कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है, हैड दे रिटन एन एसे, क्या वे एक निबंध लिख चुके थे बिफोर द टीचर केम, क्या टीचर के आने से पहले वे एक निबंध लिख चुके थे। अब बिफोर द टीचर केम ये पास्ट इंडेफिनिट का पोर्शन है, पर इधर का पैसिव बन नहीं सकता है क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो इधर वाले पोर्शन का ही पैसिव बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के पोर्शन का। यहाँ पे एक्टिव में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब पहले, तो पैसिव में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फर्स्ट वर्ड ही आएगा, पर जो दूसरा वर्ड है वो थोड़ी डिस्टेंस पे आएगा, बीच में आएगा ऑब्जेक्ट। हैड एन एसे बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, हैड एन एसे बीन रिटन बाय देम, दे विल चेंज इनटू देम। अब इस वाले पोर्शन को सेम लिखेंगे, बिफोर द टीचर केम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। व्हाई हैड ही sang, why had he sung a song before you entered the room। वह तुम्हारे कमरे में प्रवेश करने से पहले वह एक गीत क्यों गा चुका था। जब पैसिव बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड सेम टू सेम यहीं पे आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्टिव किया, यहाँ पे पैसिव की आएगी, अकेली हेल्पिंग वर्ब पे हैड बीन आएगा बट थोड़ा डिस्टेंस पे। इन दोनों के बीच में हैड और बीन के ऑब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग। व्हाई हैड अ सॉन्ग बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग बाय, ही का चेंज होकर हो जाएगा हिम। फिर बिफोर यू एंटर द रूम,
सेम टू सेम छोड़ेंगे इस पोर्शन को। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस थे। आप एक बार सबको देख लीजिएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव दोनों टाइप के पढ़ाई गए।